क्या वास्तु के नाम पर स्कैम कर रहे हैं लोग? कि नॉर्थ में कुबेर रख दो और जब आपको बोला जाए कि नॉर्थ में इस जगह की इस डिग्री पे इस देवता फील्ड में जाकर रखो तब रिजल्ट आएगा। वास्तु है क्या? मैंने कहा इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, आप ये घर छोड़ दो। कह रहा भाई साहब वो दरवाजा देख रहे हो यहाँ से बाहर जाने का, ये बस्ता उठाओ और निकल लो यहाँ से। विधि होती है ना, जो भाग्य होता है वो आपको उसी घर पे लेकर जाता है जहाँ पे आपको समस्या दी। ये कैसे काम करता है? इसी तरह से जो घर का पावर हाउस होता है वो उसका ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान जितना मजबूत होगा उतना बाकी जोन्स को एनर्जी मिलती है। एक बंदा जो आपका बुरा चाहता है कर कैसे सकता है आपके लिए, तो वो अपने नेगेटिव भाव के साथ जब आपकी दुकान या आपके घर को घूर रहा होता है वो तब इम्पैक्ट कर देता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्या उनके रिश्ते भी वास्तु की वजह से खराब हो जाते हैं? हॉस्टल में रह रहा लड़का एक सिंगल रूम में अपने दोस्त के साथ शेयर करता और वो क्या कर लेगा वास्तु वहाँ पे। कैसे हैं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के साथ लेकर आए हैं। पॉडकास्ट नया है लेकिन मेहमान हमारे साथ वही पुराने हैं जिनके साथ हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था और आपको बताया था ज्योतिष के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, और हमने उस पॉडकास्ट में उनके साथ बात करी थी रत्नों को लेकर। आज का जो पॉडकास्ट है वो पूरा पॉडकास्ट बात हम करने वाले हैं वास्तु के ऊपर। एक्चुअल में वास्तु है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या वास्तु के नाम पर स्कैम कर रहे हैं लोग? जी हाँ, बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि वो वास्तु के नाम पे आपको डरा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि वास्तु के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको वास्तु की सच्चाई बताई जाएगी कि वास्तु है क्या। हम सिर्फ वास्तु को इतना जानते हैं कि बेडरूम यहाँ नहीं होना चाहिए, टॉयलेट यहाँ नहीं होनी चाहिए, हमारी घर की दिशा ऐसी होनी चाहिए। हमें दो चार चीज़ें पता होती हैं जिससे हम लोग और ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि हम उसकी डीपली सच्चाई नहीं जानते। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर विशाल अरोड़ा जी हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु एक्सपर्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि वास्तु एक्चुअल में हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और दोबारा आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज दोबारा आपके साथ बैठ के। सर, अभी जैसे ना मैंने इंट्रो में बात करी और अभी हम जब ऑफ कैमरा भी बात कर रहे तो मार्केट में ना बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है वास्तु को लेकर। सर, लोगों को डरा दिया जाता है कि वास्तु आपको बर्बाद कर देगा। पहले जो ये स्कैम चल रहा है ये क्या है वास्तु के नाम पर, ये आप हमें समझाएं। तो आमिर, सबसे पहले तो जो स्कैम वर्ड हमने अभी यूज़ किया तो मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कि स्कैम एक्चुअली में क्या है कि 2 या 3 तरीक़ों से इसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अच्छा। करने वाला, वास्तु करने वाला कैसा है, आपने हायर किया, क्या उसको नॉलेज है, ठीक। और कौन से लेवल की नॉलेज है। इस पॉडकास्ट में मैं 3 रेफरेंस आपके साथ के का संदर्भ में बात करूँगा। बिल्कुल सर। वास्तुकार ए जिसको बोलेंगे, वास्तुशास्त्री बी और वास्तुशास्त्री सी। ठीक है, ए वाला एक लेवल पे काम करेगा, बी वाला एक पे, सी वाला एक पे। बिल्कुल। अब आपको फिर और ऑडियंस को भी क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन से वाला हायर करना है और कैसे वास्तु काम करता है। ये बहुत बढ़िया ये मैं चीज़ है। आज आप सबको क्लैरिटी देके जाऊंगा कि काम चीज़ें कैसे करती हैं, क्योंकि मैंने इस पे समय सालों साल लगाए हैं और मैंने जब इसकी एक एक लेवल की परतों पे नीचे उतरा, रिसर्च किया, तब जाकर मुझे पता लगा कि रियलिटी में काम कैसे। तो मैं आपको अपनी कहानी पहले बता देता हूँ कि ये स्कैम पहले जो हो रहा था मैं भी उसका जो है समझ रहा था कि ऐसे ही होता है, वास्तु यही काम करता है। फिर जब धीरे धीरे मैंने इसको अनफोल्ड करना शुरू किया तो व्हेन आई केम टू नो, तो मैं पहले शुरुआत में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड रेमेडीज़ और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड में काम कराता था। अच्छा। ठीक है जी। अब उसमें क्या होता था, कईयों को 60% रिलीफ आ जाता तो कईयों को नहीं आ रहा था। तो मैं हमेशा से इसी चीज़ में परेशान होता था कि यार मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, मैं एक जगह पे आके स्टक क्यों हो गया। देन आई फिगर्ड आउट कि नहीं, कुछ तो अधूरा है, मुझे अब कुछ और भी करना पड़ेगा। तो मैंने वास्तु के वर्ल्ड में कदम रखा। तो जब मैंने इनिशियल वास्तु की ट्रेनिंग ली और इनिशियल वास्तु शास्त्र के बारे में पढ़ा तो हमें एक बेसिक बातें समझ में आई कि टॉयलेट यहाँ होना चाहिए, दिशाएं क्या हैं, हर दिशा का गुणधर्म क्या है यहाँ, ये तो एक बेसिक नॉलेज का एक पैटर्न मैं लेवल 1 पे आया। ठीक है, फिर मैं वहाँ से समझने लगा अच्छा वास्तु ऐसे होता है भाई, ठीक है ऐसे करते हैं। अब धीरे धीरे जब क्लाइंट से बात करने लगे तो समझ में आई कि अरे भाई ये तो बात अभी अधूरी है, अभी भी ये पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, रिजल्ट अभी भी उतना नहीं आया। 10% ही आगे बढ़ पाए, 60 से 70 पहुँचे, वो 30% का गैप कहाँ आ रहा है। फिर जिज्ञासा जागी, फिर आगे बढ़े। जब आगे बढ़ा तो नेक्स्ट लेवल पे डीपर डाइव किया लेवल पे, तो पता लगा वास्तु
बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ देवताओं फील्ड के साथ वर्क करता है, तब जाके और बेहतर रिजल्ट आता है। ठीक है जी, ओके, एक्सेप्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया तो 10% और मिला, फिर भी जाके तृष्णा पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि रिजल्ट तब भी पूरा नहीं आ रहा था। फिर जाके थर्ड लेवल पर बात करी कि मैं जब अपने एक क्लाइंट के पास बैठा हुआ था तो बड़ा एक अच्छा सा उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया उस समय। कैसे? मैं नॉर्मल वास्तु अपने इन 2 लेवल्स के साथ पहुंचा। मैंने उनको बोला कि भाई साहब आपका जो है ना घर बड़ा दिक्कत वाला है, इसमें ये दिक्कत है, और एक तो सबसे बड़ी चीज़ आप ये घर छोड़ दो। कह रहे जी क्यों छोड़ दूँ मैं ये घर? मैंने कहा आपके ना जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है यहाँ पे। अच्छा। कहते अच्छा जी और क्या है? मैंने कहा इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, आप ये घर छोड़ दो। कह रहा भाई साहब वो कमरा देख, वो दरवाजा देख रहे हो यहाँ से बाहर जाने का, ये बस्ता उठाओ और निकल लो यहाँ से। अच्छा। जी क्या हो गया? कहता भाई साहब ये घर तो मैं किसी के बाप के कहने पे भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा जी ऐसा, ये तो एज पर वास्तु तो ठीक नहीं है। कह रहा यार आप अपना वास्तु रखो अपने पास, ठीक है, मैंने तो इसलिए बुला लिया कि चलो फैशन चल रहा है और बहुत लोग वास्तु करा रहे हैं, मेरा भी कुछ हो जाएगा, आप तो ये घर ही छुड़वा रहे हो। मैं कहा सर एज पर वास्तु यहाँ पे कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, जो मुझे भी मालूम था और मैंने भी सीखा या पढ़ा था। कह रहा भाई साहब अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कमाई मैंने इसी घर में की है। अच्छा। आज मेरी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं और इतना है वो इसी की वजह से है। मैंने इसको बेहतर करने के लिए बुलाया, आप तो मुझे इससे बाहर निकाल रहे हो। उस दिन मुझे आमिर ये समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल। जो ये बंदा यहाँ पे प्रॉस्पर हो रहा है, हाँ। और एज पर वास्तु प्रिंसिपल तो मेरी नींव जो थी, जो मुझे बताई गई थी, वो हिल रही थी। फिर मैंने जाकर जब और इस पे देखा, तब मेरे को समझ में आई वहाँ से निकलने के बाद कि कुछ तो है जो अभी भी मिसिंग है, अभी भी मैं उस लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ। तब मुझे एस्ट्रो वास्तु समझ में आई। तब मैंने एक बहुत ही अच्छे मेंटोर के साथ जब मैंने डीपली इस बारे में उन्होंने समझाया कि तुम अभी भी अधूरे हो, अच्छा। तब मुझे समझ में आया वास्तु अधूरा है। ये लाइन मैंने उस समय उन्होंने मुझे बोला वास्तु अधूरा है, अगर तुझे इसे पूरा करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। तब मैंने उस पर लिंक किया, तब मेरे होश उड़ गए ये जानकर कि कितना सबटल लेवल पे वास्तु है, जो हमारे को यहाँ कुबेर रख दो, यहाँ हिरन रख दो, यहाँ शेर रख दो, ये सीनरी यहाँ लगा दो, ये वहाँ लगा दो नॉर्थ में तो आपका ये आने लग जाएगा, ये सब के सब वहीं ख़त्म हो गई ये सारी कहानियाँ। कि जब मुझे ये पता लगा और उस बंदे पर जब मैंने रिसर्च किया, देन आई केम टू नो कि कैसे वो घर उसको प्रॉस्पर कर रहा है, क्योंकि उस बंदे की कुंडली में उसका जो राहु था वो उस पर्टिकुलर दिशा पे जहाँ टॉयलेट बना हुआ था नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा था। और पॉजिटिव इम्पैक्ट देने की वजह से उसकी दशा में राहु उसे इतना फ़ायदा दे रहा था कि वो उस घर में प्रॉस्पर हो रहा था। सर आप कह रहे हैं कि वास्तु अधूरा है इस लेवल तक जब तक नहीं पहुँचे। अभी तो न जाने कितने एस्ट्रोलॉजर इसी तरह से काम कर रहे हैं, सबको बता ही रहे हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अधूरा है तो बाकी के सब लोग गलत हो रहे? गलत नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो कर रहे हैं ना वास्तु, वो एक बहुत ही बेसिक लेवल का है। ओके। चलिए आपसे इसी बारे में बात करते हैं कि 130 करोड़ की आबादी है हमारी, ठीक है जी। अब उसमें से हार्डली कई लोग वास्तु कंप्लाइंट, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया कि वास्तु कंप्लाइंट बोल रहे हैं। अगर हम वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से सबके घर बना दें, यहाँ ये होना चाहिए तो यहाँ टॉयलेट बना दो, यहाँ पे बेडरूम बना दो, यहाँ किचन बना दो, ये बना दो, कैन यू स्टिल से 100% दे विल सक्सीड? अकॉर्डिंग टू जो बातें कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स या वास्तु एक्सपर्ट्स होना चाहिए, लेकिन हो तो नहीं रहे। होता नहीं है, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक लेवल पे चीज़ें आप कर रहे हो। मैंने क्या कहा, वास्तुकार ए जो कि आपका आके एक बेसिक लेवल पे कर गया। ठीक है। अब से कुछ साल पहले तक जो अभी भी कई लोग वास्तु भी 2 टाइप की हैं। एक वास्तु है ट्रेडिशनल वास्तु 8 दिशाओं वाली, फिर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ तो कुछ साल पहले आई 16 दिशाओं की बात करनी शुरू हुई, जो एक्चुअली में ये नहीं कि ये नया इजाद किया गया है, बस इसे आइडेंटिफाई करके बताया गया। तो एक 8 दिशाओं पे करते हैं और एक 16 दिशाओं पे कर रहे हैं। जब हमने इसको और डीपली बाइफरकेट किया, अब एक है लेवल बेसिक, जिस पे आपका सबसे बेसिक लेवल पे वास्तु किया जा रहा है। नॉर्थ का कलर ये है, दिशा ये है, बैलेंसिंग ऐसे करनी है, ये करनी है, ठीक है आपने कर दिया।
आपको मात्र 10-20% रिजल्ट आएगा, अच्छा। नहीं आएगा। लिख लो, जो मर्जी करा लो। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल। अगर आपको बहुत ही अच्छा वास्तु करना है, देन कम्स आइट, आप जब उसकी डीपर उसमें डिप डाइव करते हो, जब आप उसके 45 देवतास निकाल के आइडेंटिफाई कर लेते हो उस घर में, फिर आप पिन पॉइंट, देखिए वास्तु जो है ये सारा खेल है पिन पॉइंट एक्यूरेसी का। आपको अगर एक चीज रखनी है ना, तो आपको कहाँ रखनी है ये पता होना बहुत जरूरी है। मैं एक मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब हमसे ये कहा जाए है कि कुबेर की मूर्ति आप नॉर्थ में रखो तो धन आएगा। ये रील्स में भी वायरल है, बिल्कुल। ये हर जगह वायरल है, पॉडकास्ट में भी आप लोग सुनते होंगे कि कुबेर क्यों कहा गया, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल जैसा आप कह रहे हैं वो सारे श्लोक वो बेसिक प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। नॉर्थ कुबेर की दिशा है और कुबेर वहाँ के दिक्पाल हैं। दूसरी चीज, उत्तर की दिशा जो है वो एस्ट्रोलॉजी में मरकरी की दिशा है, ठीक है जी। आपने कुबेर की मूर्ति, बेचारा एक आम इंसान जिसे वास्तु नहीं पता, वो रील से एक्साइटेड हुआ, कुबेर की मूर्ति खरीद के लाया, लाके उसने कहाँ रख दी, नॉर्थ में। आएगा पैसा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ जो है वो बंदा अब कंफ्यूज कहाँ पे है। ऐसा बंदा सबसे पहले तो वो इस चीज पे कंफ्यूज है कि मेरे घर का नॉर्थ कहाँ है। कई लोग पता नॉर्थ को कैसे ढूंढते हैं, एक आम लेमन आदमी कैसे ढूंढेगा, वो कहता है कि सर मेरे बेडरूम का नॉर्थ, या मेरे स्टडी रूम का नॉर्थ, या मेरे इसका नॉर्थ। भैया नॉर्थ तो एक ही होता है पूरे घर में। आप सबसे पहले तो नॉर्थ कौन सा, सेंटर पे खड़े होके जहां आपका नॉर्थ दिखा रहा हो वो नॉर्थ। अब जो कंपास आप अपने मोबाइल्स पे यूज करते हैं, जो नॉर्थ, वो नॉर्थ 0 डिग्री पे पॉइंट करता है, तो अगर आप कंपास यूं घुमाएंगे ना तो एक बहुत बड़ा एरिया नॉर्थ कवर करेगा, वहां वो एन नहीं दिखाएगा। लेकिन नॉर्थ जो एक्चुअली है, जो शुद्ध नॉर्थ है, वो 22.5 डिग्री का एक पाई पीस ही है जो कि नॉर्थ कहलाता है। जी जी। अब वास्तुकार ए वाले ने तो कह दिया नॉर्थ पे रख दो, और जो थोड़ा सा बढ़िया होगा वो आपके प्रॉपर मैप पे ग्रिडिंग करके फिर आपको एग्जैक्ट बता देगा भाई इस वाली जगह पे जाके रख, यही तेरा नॉर्थ है, जो कि इतना हिस्सा होगा मात्र डिग्री के साथ, जैसे डिग्री के हिसाब से मात्र ये नॉर्थ आया, तो यहाँ पे अगर जैसे ये ग्रीनरी हमने रखी हुई है तो ये नॉर्थ आ गई। ठीक है। अब भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर अब वास्तुकार बी वाला भी कर गया काम, आप कह रहे हो ले भाई अब तो मैंने वास्तु वाले को भी बुला लिया, तब भी पैसा नहीं आएगा, कर लो, क्या क्यों? करोगे? अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है, अब दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि आपने नॉर्थ तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब कुबेर रख लिया, लेकिन कुबेर को स्थापित कहाँ करना है? अब नॉर्थ की दिशा में 2 प्रमुख देवताएं हैं, ठीक है। ठीक। एक है भल्लाट और एक है सोमा। अच्छा। अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा अचीव करना है, बहुत बड़ी चीज चाहिए, यू वांट बिग मनी, यू वांट एंटरप्रेन्योर, और बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा काम चाहिए, बड़ा चाहिए, तो आपने ये बोलते हैं ना कि नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटी लाता है, तो यहाँ पे ये दोनों ही काम कर रहे हैं। आपने दुकान खोली कपड़े की, ठीक। ग्राहक को चढ़ाने का काम करेगा भल्लाट। अच्छा। आपकी दुकान पे रेलम पेल है, 10-15 लोग हमेशा खड़े मिलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेल हो रही है मात्र 2000 रुपये, क्योंकि वो बंदा आता है लेकिन वो सब कुछ खोल खाल के चला जाता है, पसंद नहीं कर रहा। भल्लाट ने अपना काम कर दिया क्योंकि वो ठीक है, लेकिन उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है सोमा। अब अगर हमें प्रॉपर उस कुबेर देवता की मूर्ति से, उस साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन से उसे एक्टिवेट करना है, तो हमें उस नॉर्थ में उस भल्लाट और सोम के एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करके वहां जब रखेंगे विद इलायची, विद खसखस और विद छुआरे, इलायची और खसखस इन देवताओं का भोग है, उसको देना पड़ता है, फिर वो एक्टिवेट होके खुश होते हैं। फिर जब आप कुबेर वहां रखोगे फिर देखना तब मजा। रिस्पॉन्स आएगा, तब लेवल निकलेंगे। तो सर अभी तक तो अनजान था, हम भी इतने पॉडकास्ट कर लिया वास्तु को लेकर, लेकिन आज आपने पहली बार बताया है। यही चीज का फर्क है कि नॉर्थ में कुबेर रख दो, और जब आपको बोला जाए कि नॉर्थ में इस जगह की इस डिग्री पे इस देवता फील्ड में जाकर रखो, तब रिजल्ट आएगा, तब वो एक्टिवेट होंगे, तब साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन एक्टिवेट होगा, देन यू विल गेट रिजल्ट।
तो जैसा भी आपने बताया था, आप किसी के घर जब गए थे, नॉर्थ ईस्ट में उनका टॉयलेट था, तो आपने कहा कि घर सही नहीं है। अब ये तो एक घर की बात हुई, अब एक सोसाइटी की बात कर लेते हैं। फ्लैट का ज़माना है, बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची बनी हुई है, 20-20, 30-30 फ्लोर बने हुए हैं, और अगर वहाँ सबका किसी एक का बना नॉर्थ ईस्ट का, तो सबका ही बनेगा, ऑलरेडी एक जैसा ही जाएगा। तो क्या सबको एक जैसी प्रॉब्लम आएंगी अगर सबका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो? ये सवाल मेरा आपसे था कि आप इस चीज़ को, जो जितने भी वास्तु वाले हैं वो आके बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देगा, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ये बिल्कुल, देगा, यही वो बताया देगा। जाता यही है। सुना जाता हाँ। है। ऐसी कितनी हाई राइज सोसाइटी होंगी जिनके 20 माले 10-15 माले की एक टावर होगा, जहाँ पे सभी फ्लैट्स में नॉर्थ ईस्ट में अगर बिल्डर ने टॉयलेट बना दिया बिल्कुल, सबका और वहाँ सेम। 25 परिवार रह रहे हैं, तो क्या 25 के 25 को ये होगा? नहीं, 200% आया, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, किसी को नहीं आएगा ऐसा रिजल्ट सबको सेम। नहीं होता बिल्कुल। अब कौन जवाब देगा इसका? एज पर वास्तु तो आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आना चाहिए फिर सबको। फिर तो उस टावर ई की जगह उसे कैंसर टावर घोषित कर देना तो चाहिए। सबको एक ही प्रॉब्लम होगी। सबको, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, जितने रह रहे हैं जो भी रह सबको रहे हैं। एक ही प्रॉब्लम, सबके सब परेशान, सबके सब बर्बाद, सबके सब मेंटली डिस्टर्ब। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट मतलब शिकी पे टॉयलेट, शिकी पे टॉयलेट मतलब आपके विचार खराब, विचार खराब तो आधे डिप्रेस्ड होंगे, आधे मेंटली अपसेट होंगे, आधे फाइनेंशियली बैंकरप्ट होंगे। तो बीमारी ले लो तो कैंसर होगा, तो या ब्रेन स्ट्रोक होगा या कुछ होगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं मानता हूँ कि एक आध उनमें से होगा जो सफ़र कर रहा होगा, अलग अलग लेवल पे लोग, एक परिवार में अलग अलग लेवल होंगे, वहाँ सफ़र कर रहे हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी आप देखो नहीं आएगा। इसका कारण यही है कि अब आप थर्ड लेवल पे जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग टू नो, एक तो विधि, जो विधि होती है ना, जो भाग्य होता है, वो आपको उसी घर पे लेकर जाता है जहाँ पे आपको समस्या देनी हो। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ऑडियंस को ये बात को समझ में आना चाहिए। आपको एक घर तकलीफ देने वाला क्यों मिला? क्योंकि आपकी सबसे प्राइम लेवल पे क्या काम कर रहा है? एस्ट्रोलॉजी, वो प्लैनेट, वो दशा। मैंने इसके जीते जागते हजारों वास्तु कर चुका हूँ मैं। एक घर जिसमें आप बचपन से रह रहे हो, ठीक है, सपोज आप पैदा भी वहीं हुए, आपका पैतृक मकान है, जवान भी वहीं हुए, शादी भी हुई, आज आपकी उम्र 35-40 की हो गई है उस घर में रहते हुए, सडनली आपका वहाँ पे उसी घर में रहते हुए आपका बिजनेस चौपट होने लग गया। वास्तु वाला आपने वास्तु वाले को बुलाया, वास्तु वाले ने कहा भैया आपका तो टॉयलेट खराब है, आपका तो ये खराब है, आपका तो वो खराब है। क्यों नहीं हो रहा था? एग्जैक्टली, यही लोग सवाल करना चाहिए। भाई इसी घर में मैं 35 साल गुजारे, मेरी शादी भी यहीं हुई, मैंने बिजनेस भी यहीं बनाया, घर गाड़ी सब कुछ लिया, आज यही घर मुझे काटने क्यों दौड़ रहा है? इससे पहले तो नहीं दौड़ रहा था, इससे पहले भी यही टॉयलेट यहीं था। सही बात है। वेयर इज द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस? द आंसर इज नाउ, अब एट द प्रेजेंट मोमेंट उस बंदे की जो दशा चालू हुई है, वो दशा में वो प्लैनेट उस दिशा पे एंटी हो रखा है। अब वो जो टॉयलेट है, अब वो उसके लिए नेगेटिव हो गया है, जो पहले नहीं था। और ये विधि ही होती है, ये प्रकृति ही होती है, जो आपको रिजल्ट जब उसे खराब देना होता है ना, तो आपके माइंड को इस तरह से घुमाती है कि आप उस घर में भी पहुंच जाते हो, आप उस वास्तु में भी पहुंच जाते हो जहां आपको नेगेटिव चीजें मिलती हैं। फिर जब ये सिंक बैठता है, जब प्लेनेट के साथ वो वास्तु का सिंक बैठ जाता है, तब आपको रिजल्ट मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। उससे पहले रिजल्ट मैनिफेस्ट नहीं होते। और कुछ चीजें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम वास्तु में बैलेंसिंग जो है, वो हम अगर बैलेंस उसका खराब कर दें तो हमें रिजल्ट खराब आएगा ही आएगा। भाई अगर आप अग्नि की दिशा में जल को ले आओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये बेसिक बैलेंसिंग जो आपने कहा ना, बेसिक, वो बेसिक तो सबको काम करता है, लेकिन आपको जब फाइनल रिजल्ट्स चाहिए, जब आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, जब आप एक पर्पस के पास आए हो मेरे साथ, अब मैंने आपका बेसिक वास्तु कर दिया, मैं एक बेसिक वास्तु वाला हूँ, मैंने बेसिक वास्तु कर दिया, हाँ जी आपके यहाँ पे मेरे को किसी ने, मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला मेरी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। मैंने कहा जी 0.1 लेवल पे क्या होता है, पेमेंट रुकी हुई है, आपका साउथ ईस्ट खराब है सर, आपके साउथ ईस्ट में अग्नि की दिशा में जल आया हुआ, ये नीला रंग आपने करा रखा है, इस वजह से आपकी पेमेंट रुकी हुई है, आपका पैसा नहीं आ रहा। अच्छा जी, और सभी को पता है ये बातें, तो जनरल वास्तु जो आजकल चल रहा है उसने फटाफट वो चीज़ें ठीक करा दी, पेमेंट तब भी रुकी हुई है, कर लो। पैसे और खर्च हो गए पेंट में, पैसा भी अब उसको फिर नई चीज़ पता लगी,
एक रील देखी वास्तु वाले ने, अगर साउथ ईस्ट में 12 घोड़े लगा दोगे तो पैसा दौड़े घोड़े की तरह आएगा। सफेद अब 12 घोड़े आ गए जी घर में, लग गए वहां पे, तो भी पैसा रुका हुआ है। अब क्या करें? फिर तीसरी एक और नई चीज मिल गई, अगर ये कर दोगे तो ये हो जाएगा। चलो भैया, अब उसने जब इन चीजों से थकार गया तो उसने एक लास्ट अटेम्प्ट मारा, फिर उस एक ऐसे बंदे के पास गया जो कि दोनों चीजें जानता था, जिसे पूर्ण ज्ञान है, जिसके पास अधूरा नहीं है, पूर्ण है। उसने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को समझा हुआ है। तब उसने ये जाना कि भाई साहब आपकी पेमेंट इसलिए ब्लॉक्ड है क्योंकि आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो शोशा है वो तो बहुत वीक पड़ा हुआ है, और वहीं पे आपकी कमर्शियल बिल्डिंग में आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपका शोशा वीक है। तो आपको इस शोशा को ठीक करोगे हिरन लगा के, अच्छा, और वहाँ पे आपको जो है करी लीव्स होते हैं ना जिससे सब्जी बनती जी, है, जी, जी। आप करी लीव्स रखो, शोशा एक्टिवेट होगा। उसके बाद आप वहाँ पे रखो हिरन, बाकी तो बैलेंसिंग आपने कर रखी है। आपने मात्र 10% काम किया था, 90% काम आके उसने इतना काम कर दिया। फिर देखो पेमेंट कैसे खटाखट चलनी चालू होती है। ये डिफरेंस है। का हुआ पैसा मतलब आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे आएगा, ये ऐसे नहीं कि कुछ भी करने से नहीं आएगा। मतलब आपने एक बेसिक काम कर दिया फिर कह दिया इसको नाम दे दिया वास्तु। आजकल मैं आपको कहना यही चाह रहा हूँ, गलत नहीं है, लेकिन आप लेवल डिसाइड करो। आप बेसिक, इंटरमीडिएटरी और एक्सपर्ट, 3 लेवल्स हैं। आप बेसिक लेवल पे आओगे तो आपको बेसिक बातें यही कही जाएंगी। नॉर्थ में आपका टॉयलेट गलत बना हुआ है तो नीली पट्टी लगा दो, टेपिंग का बहुत टेपिंग ज्यादा कर दो, ट्रेंडिंग है। ये कर दो, वो कर दो। अरे भैया, टेपिंग कर देने भर से आपके रिजल्ट ओरिएंटेड ठीक नहीं होगा। आपने वहां पे पत्ती भी लगा दी, ये सब करके देख लिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रियल रिजल्ट आना कहाँ से है। रेमेडी एक बहुत अच्छी लोग बताते हैं कि जिनका मकान नहीं बन रहा, आप वेस्ट में जाके एक विलेज सीन लगा दो। सबको मालूम है ये वास्तु की रेमेडी, विलेज सीन लगा दो, आपका मकान बन जाएगा। अरे भाई, विलेज सीन कितने का आता है? मैं लगा देता हूँ, मेरा मकान बन जाएगा। ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो आपका मैनिफेस्टेशन उस समय आपके हॉरोस्कोप में हुआ नहीं हुआ, दूसरी चीज आप लगा गलत रहे हो। अगेन, अगर आपको अपनी कोई भी विश पूरी करनी है तो विश पूरी करने के देवता वेस्ट में विश पूरी होती है। ये बात ट्रू है, लेकिन असली बात ये है कि वेस्ट में 2 देवता हैं जो इसको पूरी करते हैं, पुष्पदंत और वरुण। पुष्पदंत पियन बाहर खड़ा हुआ वो है, वरुण साइन, फाइल पे साइन करते हैं, पुष्पदंत वो फाइल अंदर पहुंचाता है। तो हम वाइट पेपर पे प्रेजेंट टेंस में अगर ये लिख दें कि मैं एक बहुत बड़ी इस चैनल की एंकर हूँ, या ये बनना चाहती हूँ, या XYZ, नीले पेन से या येलो पेन से वाइट पेपर पे प्रेजेंट टेंस पे कि मैं बन चुकी हूँ, मैं इतना नाम और फेम अर्जित कर रही हूँ, और वो ले जाके उस पर्टिकुलर जगह पे लगा दें अच्छा, पुष्पदंत के एनर्जी फील्ड में, तो पुष्पदंत वरुण के पास पहुंचाएंगे, वरुण उसको एक्टिवेट करेंगे। दिस इज हाउ इट मैनिफेस्ट। सर पॉडकास्ट के बाद आप जरा घर चलिएगा। ये भी आपसे करवाएंगे। ये जो चीजें हैं ना, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जी जी। भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ, बेधड़क होकर मकान खरीदिए। 99.9% घर ट्रीटेबल है। अच्छा, ट्रीट किया जा सकता है अगर वास्तु खराब है तो। अच्छा, तोड़फोड़ की भी जरूरत नहीं है, बिना तोड़फोड़ के किया जा सकता है। मैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स को भी ट्रीट कर सकता हूँ। जिनके नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट बने हुए हैं ना, और उनको अगर ये कह दिया गया है कि आप ये घर छोड़ दो या बेच दो, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ आमिर, लोग इतने दुखी हैं, कहीं आते हैं यार, एक इंसान अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके एक अपना सपनों का आशियाना खरीदता है। आज के टाइम में आप एक छोटा सा घर भी लेने जाओगे ना, लाखों से कम नहीं है, 50 लाख तो कहीं नहीं है, करोड़ों तक पहुंच गया अब तो ये फिगर। ठीक है, एक बंदे ने, बेचारे ने बहुत मेहनत करी, लोन उठाया, कुछ किया, वो मकान के अंदर पहुंचा, बेचारे ने अपना गृह प्रवेश किया, और किसी के कहने पे उसने कहा कि तू अपना वास्तु तो करवा ले, वास्तु नहीं करवाया। वो बेचारे ने वास्तु वाले को बुलाया, और वास्तु वाले ने ग्रिड करते ही ये बोल दिया, ये घर तेरे को क्या कर देगा, बर्बाद। क्योंकि इस घर में क्या है, तांडव है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, यहाँ पे ये किचन बनी हुई है, यहाँ ये है, मेरी मानो तो ये घर या तो बेच दो
या इसको तोड़ दो। अब आप रह रहे हो 16वें माले पे, आप नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तुड़वा कैसे दोगे, पहले तो मुझे ये बताओ। आप तुड़वा भी नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आपने जैसे ही सीट हटा के उसे ब्लॉक भी नहीं करा सकते हो, क्योंकि मेन तो गटर पाइप है। वो कहते हैं गटर पाइप बंद करो। गटर पाइप अगर आपने बंद कर दी तो नीचे की सारी पाइपलाइन जो जा रही है वो नीचे का पूरी बिल्डिंग चोक हो जाएगी। बिल्कुल। अब आप क्या करोगे? अब आप बेचारा अपने वो तो माथा पकड़ के बैठ गया। और ऐसे लोग मेरे पास लिटरली आए हैं जो कि परेशान थे, दुखी थे कि सर हमारा तो दिल ही बैठ गया ये सुनकर कि हमारे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं यार हेल टू हेल विद इट, आप हटो, मैं आपका ठीक करता हूँ। मैंने उनके ट्रीटमेंट भी करी है। ऐसे ऐसे हमारे पास रेमेडीज मौजूद हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं उस नॉर्थ ईस्ट क्या किसी भी चीज़ को। देखो ये सारा खेल है क्या, सबकॉन्शियस लेवल का मैंने आपको बताया, जो कि यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्टेटेड है। बिल्कुल। आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है उस जोन में, तो कहीं ना कहीं नेचर में मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर हम नेचर में ये बता दें कि ये चीज़ हमारे यहाँ लाई नहीं करती, मतलब मैंने उसको वर्चुअली उस जगह को काट के अलग कर दिया, एक वर्चुअली ऐसी दीवार क्रिएट कर दी। वास्तु वाले वर्चुअल एंट्री ओपन करते हैं, तो वो क्या है, वर्चुअल एंट्री भी तो ओपन कर देते हैं। N4 की एंट्री ओपन कर दीजिए आपकी, अब आपको धनाधन पैसा आएगा। अरे भाई तेरा द्वार खराब है, तूने वर्चुअली खोल के ओपन कर दिया। तो मैं भी उसी कॉन्सेप्ट को लेकर बता रहा हूँ कि अगर हम वर्चुअली नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग कर दें तो क्या हम ट्रीट नहीं हो गए वहां पे? हमने नेचर को ये साइन दे दिया कि ये हिस्सा मेरा है ही नहीं, मैं इस जगह को ओन ही नहीं करता। और वो किया जा सकता है अच्छा। थ्रू डिवाइसेस। अच्छा। देयर आर डिवाइसेस जिससे हम एनर्जी शिफ्ट भी कर सकते हैं, उस जगह को काट के अलग भी कर सकते हैं। आप रहो उसी घर में रहो, काट के मेरा मतलब आपने वर्चुअली एक लाइन क्रिएट कर दी जो कि कॉस्मोस और यूनिवर्स देख रहा है आम आदमी को। उसी जगह पे आप यूज भी करो, रहो भी, और अगर कुछ हो जाए तो बता देना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गलत दिशा में टॉयलेट बना हुआ है या किचन है तो बिना तोड़ फोड़ के वो ठीक रिजल्ट देंगे, हर चीज ठीक हो जाएगी। तो सिर्फ कोई एक आध चीज रेमेडीज है इसके लिए? एक आध चीज को छोड़ के, जैसे बस एक साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस है ना, देखिए आपका सबसे पहली चीज जो आपके घर में है वो है आपका एंट्रेंस, द्वार। ओके। सारे द्वार ठीक है यार, ओके हैं, बस मैं एक ही द्वार को कहता हूँ जो सबसे ज्यादा खराब है, जिसका मैंने रिजल्ट लिटरली देखा है, वो साउथ वेस्ट का। अच्छा। साउथ वेस्ट की एक एंट्री को छोड़ दो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी नया मकान खरीदना चाह रहे होंगे या नया फ्लैट्स ढूंढ रहे होंगे, जो कि ये बिल्डर्स जो है ना बोलते हैं, देखो मैक्सिमम बिल्डर्स यही बोल के बोलते हैं वास्तु कंप्लाइंट घर है जी हमारा। मैं आपको बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर मेट्रोज, जितने भी मेट्रोज में बिल्डर्स जो है बेच रहे हैं सब झूठ बोल के बेच रहे हैं। कोई वास्तु कंप्लाइंट नहीं है किसी का घर। एक ही चीज लाइन बोलते हैं, ईस्ट फेसिंग नॉर्थ फेसिंग। प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाओ, वो कैसे दाम बढ़ाते हैं। कॉर्नर का प्लॉट है सर, कॉर्नर का प्लॉट सबसे खतरनाक होता है और उसके रेट सबसे ज्यादा हाई होते हैं। सबसे हाई होते हैं, बिल्कुल। ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। अरे भाई ईस्ट फेसिंग है तो मेरे लिए ठीक थोड़ना है। मेरा अगर सूर्य खराब है तो मेरे लिए तो ईस्ट फेसिंग खराब हो गया। बिल्कुल। मेरा अगर शनि खराब है तो मैं वेस्ट फेसिंग में रहूंगा तो दिक्कत में आ गया। मेरा शनि तृतीय भाव में है तो मैं साउथ फेसिंग में रहूंगा तो मैं बर्बाद हुआ ही हुआ, तय है ये। अच्छा सर, घरों की भी तो एनर्जीज होती हैं, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि कोई एक घर है उसकी एनर्जी एक टाइम तक रहती है और उसके बाद उस घर का बर्बाद होना या टूटना या वैनिश होना तय ही होता है। मुझे ये बताइए कि किस तरह से किसी भी घर की एनर्जी आप बढ़ाते होंगे, क्योंकि आप वास्तु करते हैं, आप 3rd लेवल के वास्तु वाले हैं, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाते होंगे। लोगों का कहना ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक घर अभी बन के तैयार हुआ, इस घर की जो उम्र होगी एनर्जी वाइज वो होगी 40 साल 50 साल, उसके बाद अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ये बातें सही हैं या नहीं है? ये एब्सोल्युटली बुलशिट। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि 40 साल बाद ये ऊर्जा 40 साल तक के लिए बनी है। ओके। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है जब आप कोई भी, देखो आजकल मैक्सिमम लोग फ्लैट ही ले रहे हैं। ठीक है। पहले वास्तु का हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता था सॉइल टेस्टिंग, ठीक है, आपने सुना होगा, कहते हैं कि जमीन पहले सॉइल टेस्ट करो। हाँ। अब मैं आपको इसका ना फंडा बता रहा हूँ, कितनी मिथ बढ़ी हुई है इस दुनिया में। गड्ढा करो 1 बाय 1 इंच का, उसमें पानी डालो, पानी ऊपर रह गया तो जमीन अच्छी है, नीचे चला गया तो जमीन खराब है। भैया ये कॉन्सेप्ट आज आपने अगर मान लो फ्लैट खरीदा आपने 10th फ्लोर लिया फ्लैट पे, आप उसकी सॉइल टेस्टिंग कैसे करोगे?
पॉसिबल नहीं है। इज इट पॉसिबल? लेट्स टॉक लॉजिकली ना, इट्स नॉट पॉसिबल। उस बिल्डर ने, जिसने इतनी बड़ी पूरी टाउनशिप बनाई है, उसने सॉइल टेस्ट किया है? यार सॉइल टेस्ट का कॉन्सेप्ट था क्या? आज के जमाने में दुबई जैसे रेगिस्तान में हम आर्टिफिशियली, जहां पे कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वहां पर उन्होंने स्काई स्क्रैपर्स बना दिए हैं। आप उस एरा में रह रहे हो और आप बात कर रहे हो आज भी उस लेवल की कि सॉइल टेस्ट करो। यार सॉइल टेस्ट कब होता था पता है? आज से हजारों साल पहले, जब टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, जो सिविलाइजेशंस थी वो नदी किनारे बनती थी। जब भी सिविलाइजेशन जब नदी किनारे बनती थी तो वहां के लोग मिट्टी टेस्ट करते थे कि कल को हम जब घर बना रहे हैं तो क्या हो जाए, नीचे से सरक के मिट्टी कहीं निकल ना जाए और हमारे घर नदी में डूब ना जाए। इसलिए सॉइल टेस्टिंग करते थे कि सॉइल की पकड़ क्या है। ये वहां से आया था। आज के जमाने में तो सॉइल टेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल क्योंकि आप ऑलरेडी बने बनाए फ्लैट में तो घुस रहे हो। सही बात। तो ये बेकार की मिथ है ना, सॉइल टेस्ट सॉइल टेस्ट सॉइल टेस्ट पढ़ाते हैं हम, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकली यूज ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग इट एंड यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग इट। कमिंग टू योर क्वेश्चन, 40-50 साल की कोई एनर्जी नहीं है। जब हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें वास्तु, सबसे पहले तो हमें लेवल 1 वाला वास्तु करना है तो वो कर लो, ठीक है। जो मैंने बताया बेसिक वास्तु। यहाँ नॉर्थ में नीला रंग करा दो, अतरंगी घर बना दो, अपना चिड़िया कबूतर खाना। नॉर्थ में नीला करा दो, ईस्ट में हरा करा दो, यहाँ पीला करा दो, तो आपका एक चिड़ियाघर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको अगर अच्छा वास्तु करना है, देन आप लेवल, अगर आप अपना जड़ खरीद मकान, आपकी एक लैंड है जिस पे आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, देयर वी कैन डू द बेस्ट थिंग, क्योंकि हम आपके लेवल 2 और लेवल 3 वास्तु कर सकते हैं। लेवल 2 क्या, या तो आप बेसिक वास्तु से कंस्ट्रक्ट कर लो, नहीं तो आप अपना एस्ट्रो वास्तु से कंस्ट्रक्ट करके नक्शा इस तरह से बनाओ जहां जहां आपको पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं। आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ मेरा पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ कर रहा है, वो चीज वहां स्पेशली कंस्ट्रक्ट करवा दो। दिस इज हाउ वी डू, हाउ आई एक्चुअली डू। अगर आपके पास लेवरेज है अपनी लैंड का और कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, यू कैन डू द बेस्ट थिंग। फिर आप जब जमीन, सॉइल टेस्ट नहीं, आप जब जमीन के अंदर जो आप बोल रहे हो ना, वो एनर्जी बूस्टर्स डलवाओ, ब्रह्म स्थान को मजबूत करो। एनर्जी बूस्टर्स क्या एनर्जी बूस्टर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े बूस्टर्स ऑफ पिरामिड्स होते हैं, उनको क्या करते हैं हम जमीन में सेंटर पॉइंट में, हर घर का, हर बिल्डिंग का, हर दुनिया में हर चीज का, जब वो क्लोज बाउंड्री में आ जाती है तो उसका एक ब्रह्म स्थान होता है जिसे कहते हैं सेंटर। जैसे हमारा ब्रह्म स्थान क्या है हमारी बॉडी का, ये नाभि, जहाँ से हमारी सारी नाड़ियाँ निकल रही हैं। उसी तरह से जो घर का पावर हाउस होता है वो उसका ब्रह्मस्थान होता है। ब्रह्मस्थान जितना मजबूत होगा उतना बाकी जोन्स को एनर्जी मिलती है। तो जब अगर आपका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अगर आप उस समय पे ये बूस्टर्स अपनी लैंड में डाल देते हो, ट्रस्ट में अंशिका, आपका ये 50 साल छोड़ो, सालों साल वो एनर्जी उसके अंदर बनी रहेगी। फिर जब लेवल पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, आपका घर पूरी तरह से बनकर चलाता है, देन कम्स द इंटीरियर, कि आप इंटीरियर क्या करा रहे हो। अब अगर आप एंटी इंटीरियर करा दोगे, बेसिक वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप जल की दिशा में अग्नि को ले आओगे, तो बेसिक वास्तु आपने खराब कर दिया, तो वो आपको 20-30% हिट मारता ही रहेगा, हमें वो ठीक कराना ही पड़ेगा। तो आप न्यूट्रल घर बन के आपका तैयार हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर बात आती है आपका कि अब हम इसको और एनहेंस कैसे कर सकते हैं, लेवल 3 वाली मेरी चीज। तो लेवल 3 में आपकी प्रॉब्लम क्या है। इफ यू आर लिविंग हैप्पीली, नो नीड ऑफ मी, ना मेरी ज़रूरत है ना किसी और की ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत कब पड़ेगी, या मेरे जैसे और इंसानों की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप या तो बहुत ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, या आप किसी प्रॉब्लम में आ गए हो, आपको सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, देन वी विल कम। सर एक चीज़ ना बहुत कॉमन आती है लोगों के साथ में कि जब वो नया घर बनवा लेते हैं उसके बाद क्या होता है ना कि झगड़े होने लग जाते हैं, आस पड़ोस वालों से झगड़े होने लग जाते हैं। और ये मैंने बहुत कॉमन सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना हुआ है। क्या इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं या कौन सी दिशा में क्या बना लिया उस वजह से हो रहा है, इसका कुछ आप बता सकते हैं? बहुत ही लेटेस्ट जो आपने पूछा, मेरे को याद आ रहा है एक अपना अभी लेटेस्ट, ये एक बिल्डर फ्लोर में करने गया, वहाँ पे 3 घर इधर बने हुए हैं, 3 घर इधर बने हुए हैं, ऐसे बिल्डर फ्लोर है। तो जो इस साइड के घर बने हुए हैं ना, वहाँ पे जब मैंने वास्तु की ग्रिडिंग करी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब आपकी ये जो एंट्रेंस आ रही है ना, यहाँ पे आपके पड़ोसी ना आपके दुश्मन बन जाएंगे और आपकी पड़ोसियों के साथ बड़ी लड़ाई होगी। अच्छा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों। मैं कहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिस एंट्री पे ये बना हुआ है, यहाँ पे डेमन, यहाँ पे राक्षस
जो है वो एक्टिवेटेड है, ओके। जिस वजह से इसका गुणधर्म ये है कि ये आपके एनवी और लड़ाई झगड़ा कराएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी डॉक्टर साहब क्या करना है फिर? मैंने कहा कोई नहीं, ट्रीटमेंट करनी है इसकी, ट्रीटमेंट करो ठीक हो जाएगा। ठीक। उनकी ट्रीटमेंट मैंने कर दी, घर पूरा वास्तु कंप्लाइंट कर दिया। उनका मेरे पास कुछ समय पहले कॉल आया, मुझे कह रहे हैं अरोड़ा जी बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे आपको ना हमारे ऊपर नीचे वाले भी बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है जी मेरी तो नहीं, ऊपर वालों की ना, जो बाकी उनकी लड़ाई हो रही है। इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में कि एक दूसरा के मार काटने पे तुले हुए हैं। मैंने कह रहे जो आप बोल के गए थे ना फिर, क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट हो रखी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा भैया आपने ये क्या पट्टियाँ लगा रखी हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रखी है और दरवाजों के आसपास डोर और वो लगा रखे हैं? कह रहे जी हमने ये कराया हुआ। तो वो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तब मैं आपकी ये बात बोल रहा हूँ कि रीज़न क्या है, ऐसी चीज़ों का रीज़न क्या है। एक है लेवल टू लेवल वास्तु, जिसमें एक बेसिक वास्तु काम करता है, जहाँ पे हमें इन जगह पे अगर एंट्रेंस होगी तो वहाँ पे बताया गया है कि आपकी नेबर्स से एनवी हो जाएगी, या आपके बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे इस द्वार पे, या आपको ये सेटबैक्स आएंगे, वो वर्क करता है उस लेवल पे। एक सेकंड जो थर्ड लेवल वास्तु है वो क्या है, एस्ट्रो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आपका तृतीय भाव, आपका थर्ड हाउस जो है वो आपके नेबरहुड को रिप्रेजेंट करता है। आपका पड़ोस कैसा होगा, क्या गंदा होगा या अच्छा होगा, क्या जो सब्जी बनेगी वो कटोरी भाभी जी ला के देकर जाएंगी या आपको जाके 2 गालियां देकर जाएंगी, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट थर्ड हाउस से आता है। तो अगर आपका थर्ड हाउस में कोई ऐसा एंटी प्लैनेट बैठा है तो आपका आपके नेबरहुड के साथ लड़ाई होना तय है। ओके। और आजकल तो पार्किंग से लेकर हर चीज पे झगड़े हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाते हैं। क्योंकि हम कुछ एरा में ऐसा रह रहे हैं कि जलन और परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं, पड़ोसी 2 कार क्या खरीद लाया कि बस द्वंद्व चालू। तो वास्तु के साथ साथ ये वाले लेवल्स पे बहुत काम करता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। नज़र लगना भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि वास्तु में मैंने ये देखा है कि अगर वास्तु भी आपका परफेक्ट है, बट आपका तरक्की से और आपकी इस चीज़ से नज़र इतनी ज़्यादा लग जाती है। मैंने लास्ट जब हमने पॉडकास्ट की थी तो मैंने ब्लैक मैजिक के ऊपर बात की थी। आई टेल यू वन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट हेयर कि आपका फलता फूलती चीज़ है। इसमें काम कैसे होता है, एक बंदा जो आपका बुरा चाहता है वो आपका बुरा कैसे चाह सकता है, कर कैसे सकता है आपके लिए? वो क्या करेगा, 2 वे हैं। एक तो वो अपने नेगेटिव भाव के साथ जब आपकी दुकान या आपके घर को घूर रहा होता है तो वो तब इम्पैक्ट कर देता है। बिल्कुल। फिर जब वो जूतों के साथ उस एनर्जी के साथ आपके घर में एंट्री करता है ना, तो वो अपनी ऊर्जा उस घर में छोड़ जाता है। ओके। नाउ कम हियर द पॉइंट व्हाट, कि जब भी कभी अपने घर का एक रूल बना लो, आउटसाइडर्स आए तो चप्पलें बाहर उतार कर आए। जापान में कोई भी किसी के घर जाता है तो जूतों के बिना जाता है। अच्छा। दे वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, फेंग शुईज और इन सब पे, कि जूते और ये चीज़ें नेगेटिविटी साथ लेके आते हैं। तो जब वो मिट्टी, जब वो ऊर्जा आपके घर में आ गई या आपकी दुकान में आ गई, और इसके ऊपर काला जादू भी किया जा सकता है। अगर मैं तंत्र से अभिमंत्रित विभूत को अपने शूल पे लगा दूं नीचे और फिर आपके घर में एंटर कर जाऊं, क्या हो सकता है फिर? डू यू नो दिस फैक्ट? नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी अंदर। फिर आप पोजेस्ड हो गया, फिर आपका वो हाउस। ऐसा किया जाता है। अगर किसी को करना हो ना बर्बाद, या बंधन दोष में बांधना हो, या उसकी लक्ष्मी बंधन करना हो, या उसके बंदेज डालनी हो, तो जो दुश्मन होते हैं वो क्या करते हैं, तांत्रिकों और इनसे वो लेते हैं चीज़, अलग अलग लेवल है, अपने शूज़ पे लगाते हैं, अपने हाथों पे मिलते हैं। यार आप मेरे से कितना आपको पता है कि मैं आपको हार्म पहुंचा सकता हूँ, मैं आपका विरोधी हूँ, कॉम्पिटिटर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तिगड़मबाजियों से कर सकता हूँ। मैंने अपने हाथ पे वो राख मल ली या वो चीज़ मल ली। व्हाट इज़ आवर कल्चर? आवर कल्चर इज़ नमस्ते करो, हाथ ना मिलाओ। कोविड में करते थे ना, हाथ नहीं मिलाना। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर क्या है, शेक हैंड। शेक हैंड जैसे ही किया, मुझे आपको तंत्र द्वारा बांधने के लिए ना 1 किलो मिठाई खिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा किणका ही काफ़ी है जो आपके पेट में चला जाए, बस। वो जब अभिमंत्रित हाथ आपसे मिलेगा तो आपके हाथ पे लग गया। अब आप उसके बाद क्या करोगे, उस हाथ को कभी ना कभी तो मुंह में डालोगे, रोटी खाते वक्त, कुछ करते वक्त,
वो गया अंदर। अभी आप एस्ट्रो वास्तु को लेकर बात कर रहे थे, तो वास्तु और अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे इन्हें समझा जाए? देखो, एस्ट्रो और एस्ट्रो वास्तु को ऐसे समझा जाए कि एक है आपका वास्तु का घर जिसमें दिशा की बात की जा रही है, ये दिशा ऐसे बैलेंस हो गई, अर्थ जल वायु अग्नि पृथ्वी का, जल वायु अग्नि पृथ्वी का पंच तत्व बैलेंस करे, वास्तु डन। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाइड। उसके ऊपर एक सबटल कवर आपने और डाल दिया। अब इसको मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, बहुत ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ आएगा। आपको आमिर कौन सी शर्ट आती है साइज? एल। मैं आपको एक्सेल दे दूं, नहीं आएगी, लूज रहेगी। पहन तो लोगे बिल्कुल। लेकिन आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे रहेंगे। क्योंकि आपको खुली है। हाँ। लेकिन यही मैं आपको टेलर के पास लेके जाऊं जो आपकी नाप ले और कस्टमाइज आपको फिटिंग बनाए, हाउ वुड यू फील? और अच्छा लगेगा। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, माई फिटिंग इज गुड, आई एम लुकिंग गुड। द सेम इज लाइज हेयर एस्ट्रो वास्तु और वास्तु में। वास्तु इज एक्सेल, और उसको जब हमने कस्टमाइज फिटिंग कर दी आपके हिसाब से, क्योंकि हम सबको डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? हमारा हॉरोस्कोप। आप, मैं, हम तीनों को अलग, हमारी पर्सनालिटी, हमारी अचीवमेंट्स इन लाइफ, इन सब को डिफाइन करेगा हमारा हॉरोस्कोप। हमने अभी बात की थी वो टावर की, उस टावर में नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट सबके हैं, लेकिन अगर आप देखो तो टावर फ्लैट नंबर 201 में एक्स पर्सन रह रहा है, लेट्स नेम इट सम पर्सन, एक्स रह रहा है, वो दिन रात तरक्की कर रहा है। उससे नीचे आए वो एक थर्ड पे आए, वो अलग लेवल पे कर रहा है। उन सबको डिफरेंशिएट, मिले तो सबको सेम आर्किटेक्ट है, सबका नक्शा सेम है, लेकिन उन सबकी तरक्कियां और प्रगति अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उन सबके क्या अलग है? हॉरोस्कोप अलग हो गया। उन सबके प्लैनेट अलग काम कर रहे हैं। हो सकता है ए वाले को उसी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट पे राहु जबरदस्त रिजल्ट दे रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट उसको बहुत फल लेगा, वहां पे वो वहां पे दिन रात तरक्की करेगा, और नीचे वाले को वो नेगेटिव हिट दे रहा है तो वहां वो बर्बाद होएगा। और थर्ड वाला जो है न्यूट्रल है तो उसको कुछ नहीं होगा। सर ये बताइए कि जैसे कि अब ये वास्तु की हम बात कर रहे हैं, अगर वास्तु खराब हो रहा है, लोगों के रिश्ते भी खराब होते हैं क्या? जिनकी शादी नहीं हुई होती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्या उनके रिश्ते भी वास्तु की वजह से खराब हो जाते हैं? ऐसा देखा है कभी आपने कि वास्तु की वजह से किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई हो या बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया हो? ज़्यादातर गर्लफ्रेंड छोड़ के तो दूसरी वजहों से जा रही हैं वास्तु का रोल कम ही आ रहा है, लेकिन एज पर टेक्स्ट अगर बात करें तो उसके कुछ बता रखे हैं। लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकल, मैं बात प्रैक्टिकल करता हूँ। देखो, बुक्स तो लिखने वाले भी हम ही लोग हैं, ठीक है। मैं भी कल को एक ऑथर बन के, मेरी भी 2 बुकें बाहर है मार्केट में, ठीक है, लिख तो हम ही रहे हैं। बात क्या है कि हमें रियल टाइम पे प्रैक्टिकली क्या मिल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अब मैं मानूँ, मैक्सिमम आप इसको इग्नोर मारो कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है वास्तु की वजह से चली गई, क्योंकि यार वो गर्लफ्रेंड नॉर्मली जिसकी एक कॉलेज में पढ़ता हुआ लड़का या लड़की, हॉस्टल में रह रहा लड़का, एक सिंगल रूम में अपने दोस्त के साथ शेयर करता हुआ, और वो क्या कर लेगा वास्तु वहाँ पे, ऐसा चेंज जो उसकी गर्लफ्रेंड चली गई। सो दिस इज एब्सोल्युटली एक मतलब बेकार की बात है, मिथ है। हाँ, इसका असर कहाँ आ रहा है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वहाँ पे मैं आपकी बात पे एग्री करूँगा कि वहाँ पे वास्तु के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे आपके हस्बैंड और वाइफ में डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है अगर हम गलत कर दें। तो सर अगर फिर वास्तु ठीक कर दिया तो क्या फिर वापस भी आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ? देखिए, इसके अब 2 पहलू हैं। वास्तु या एस्ट्रोलॉजी या ये सारी चीज़ें आपको एक दिशा और एक सपोर्टिंग है चीज़ों में, ठीक है। अगर आपने अभी आपने क्या है कि अगर आपने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पे टच नहीं किया तो आपके ग्रह और आपका वो इम्पैक्ट वास्तु का आपको नेगेटिविटी दे रहा है। अच्छा, आप उसका रिजल्ट लोगे। जैसे ही आप एस्ट्रोलॉजिकली अपने प्लैनेट्स को काम डाउन करते हो तो आपका एक लेवल ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है। प्लैनेट अपनी छाया हटाते हैं तो आपके ऊपर से वो ऑरा हटती है उनकी, तो आप समझ में आने लगती है बात कि यार हमारी लड़ाई किस बात पे हो रही थी, ये पॉइंट लड़ने का भी है, तो हम थोड़ा क्लोज आते हैं। फिर हम इस लेवल पे जाके, जब मैंने कहा कि 60% रिजल्ट आ गया, 40% रिजल्ट कहाँ
फंसा हुआ है वास्तु के ऊपर कि घर में साउथ वेस्ट दिशा जो कि प्रेम और मोहब्बत की है, वहां पे उसका टॉयलेट बना हुआ है, ठीक है। अब वहां पे टॉयलेट है जो बेसिक वास्तु, हमने उसको भी ट्रीट कर दिया, अब फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिविटी आ रहा है, हम उसको भी ठीक कर देंगे। जब ये सारी चीजें ठीक होती हैं तो क्या होता है, आपका परसेप्शन, प्लैनेट चेंज करते हैं, क्योंकि पर्सन तो देखो वही दोनों है, हमने उनकी कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करी, हमने उनके कोई माइंड में ब्रेन वायर नहीं लगाई। व्हाट वी एक्चुअली डिड इज दैट हमने उनके सुप्रा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को वास्तु से ठीक किया और इंटरप्लैनेटरी प्रॉब्लम्स को वहां से ठीक किया। सो दे कम टुगेदर, दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसमें भी, इन सब को करने के बावजूद भी डाइवोर्स हो सकता है। अच्छा, अगर आपके प्लैनेट्स ये डिक्री साइन करके आए हुए हैं कि भैया हम ये शादी को तोड़कर ही रहेंगे, तो फिर आप चाहे वास्तु कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, फैक्ट तो ये है। सर घर में जो हम तस्वीरें लगाते हैं, अगर हम बात करें पितरों की तस्वीर, अगर जो लोग पितरों की तस्वीर घर में लगा के रखते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग क्या वो सही है? और अगर वो लगा रहे हैं तो किस दिशा में होनी चाहिए? अगर गलत दिशा में लगी है तो किस तरह के इम्पैक्ट लाइफ में आएंगे? पितरों की जो तस्वीरें हैं हमारे पितरों की घरों में, अव्वल तो देखिए पितरों को वैसे मना करते हैं कि पितरों की तस्वीरें आप ना लगाएं, आपके जो पितर हैं। अच्छा, बट स्टिल उनकी एक दिशा है वास्तु में बताई गई है, आप साउथ वेस्ट की दिशा जो है उनकी, वो पितृ देवताओं की है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 45 देवताज ऑफ दी वास्तु, उसमें एक पितरों का स्थान भी है प्रॉपर बना हुआ, वहाँ पे लगाइए, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो पितृ देवताओं की पूजा नहीं की जाती है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इमोशनल बॉन्डिंग्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा या माता पिता जो गुजर चुके हैं, हम धीरे धीरे, कईयों की इमोशनल बॉन्डिंग ऐसी होती है कि वो उनकी पूजा भी करने लग जाते हैं। मैंने कई जगहों को देखा अगरबत्ती धूप भी चलाने लग जाते हैं। दैट इज रॉन्ग। अच्छा, ना तो आपको उनको अपने मंदिर में रखना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने अपने घर में कोई पूजा स्थल या धर्म स्थल बना रखा है, वहां पे आपको अपने पितरों की फोटो नहीं रखनी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूजा नहीं करनी है उनकी। ब्लेसिंग्स चाहिए हमें उनकी, लेकिन हमें उनकी पूजा नहीं करनी है। और अगर आपको उन्हें स्थान देना ही है तो साउथ वेस्ट में दिशा बता रखी है, आप वहाँ पर उनके फोटो लगा सकते हैं। ठीक है। ये इसका प्रॉपर तरीका है। सर पितरों की हमने बात कर ली। आजकल क्या है ना कि जैसे आइडल्स होते हैं, सुंदर सुंदर भगवानों की मूर्तियां होती हैं, तो डेकोरेटिव आइटम की तरह भी लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या इन जो मूर्तियां हैं इनको हमें डेकोरेटिव आइटम्स की तरह यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बुद्धा की मूर्ति रख लेते हैं लोग, हनुमान जी की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, शिव जी की हैं, रख लेते हैं डेकोरेटिव आइटम की तरह। ये सही है वास्तु के अनुसार? अब यहाँ पे टर्म अगर डेकोरेटिव यूज करोगे तो मेरा तर्क खराब हो जाएगा। अच्छा, डेकोरेटिव तो डेकोरेटिव है, फिर आपका, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसे डेकोरेटिव की तरह ले रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो वर्क कर रही है वास्तु लेवल पे। साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन यहाँ आ जाएगा। अब मैं उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ कि हाउ डज इट वर्क्स। अब आपको अगर मान लीजिए नेम और फेम चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप अपने ऑफिस में एक अच्छा पद चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है। पद, नेम और फेम का कारक जो है वो सूर्य है, ठीक है। ठीक है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है। अब या तो हमारे पास वास्तु की रेमेडी क्या है, अगर आपको नेम और फेम चाहिए तो सूर्य भगवान का कॉपर का फेस जो है जमीन से 7 फुट ऊंचा ईस्ट में लगा दो। लेवल 1 ईस्ट वाले लगाएंगे, जब मैं लगाऊंगा तो एक्यूरेट करके लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि हम इसे माइथोलॉजिकली भी साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। कैसे? सूर्यवंशी कौन है? भगवान श्री राम। जी, तो भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होती हुई फोटो अगर आप ईस्ट में लगा देते हैं तो जैसे उनका राज्याभिषेक हो रहा है तो आपका सन एक्टिवेट हो जाता है ओके, और माइथोलॉजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट होता है। फिर वो आपको रिजल्ट बड़ा अच्छा देता है, आपको भी वो नेम और फेम उस दिशा से मिलने लग जाता है, आपका समाज में जुड़ने लग जाता है ईस्ट में। ठीक है। इसी तरह से हनुमान जी की अगर आपको लगानी है, अब हनुमान जी के भी स्वरूप अलग अलग हैं। अब इसमें भी वास्तु की रेमेडीज के रूप में भी वर्क कर सकते हो, डेकोरेटिव लगाओ तो कुछ भी कर लो। अब हनुमान जी जो हैं वो मंगल देवता को रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वो मंगल की ऊर्जा है, क्योंकि बजरंगबली ऊर्जावान है बहुत, उनके अंदर पावर है, पहाड़ भी उठा लिया।
अब हम इसको यूज करते हैं वास्तु रेमेडीज में भी। कैसे? आप हनुमान जी की उड़ते हुए पहाड़ उड़ते हुए तस्वीर लगाओगे तो एक पर्टिकुलर दिशा में लगाओगे तो वो जोन एक्टिवेट होगा, आपको रिजल्ट देने लग जाएगा। आप बैठी हुई लगाओगे तो अलग रिजल्ट आएगा। साउथ की दिशा में लगाते हैं इसको। तो अगर आपको लगानी है तो देयर आर वे टू डू दैट। अब एक रेमेडी मैंने बड़ी अच्छी मतलब आइडेंटिफाई करी और जिसको मैंने टेस्ट किया, यूज किया, बहुत अच्छा है। अंगद ने अपना पाँव जो है जमीन में, सब जानते हैं वो माइथोलॉजी, अंगद ने जब अपना पाँव लगाया और रावण को ललकार लगाई कि आके जिसने भी मेरा पाँव उखाड़ दिया तो मैं भगवान श्री राम की तरफ से बोल रहा हूँ कि हम छोड़कर चले जाएंगे, उखाड़ो मेरा पैर। कितने आए, कितनों ने पैर उखाड़ा? नहीं उखाड़ा। व्हाट वाज दैट एक्चुअली? अंगद का जो वो पैर था वो एक्चुअली में गुरुत्व बल था अंगद का, जो उसने गुरुत्व बल को बढ़ा दिया था। दिस इज एक्चुअल द पावर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि जो अंगद था वो किसका पुत्र था? बाली का। ठीक है, बाली को गुरुत्व बल भी मिला हुआ था, वरदान भी था कि तू जिसको लेगा उस देखेगा उसकी एनर्जी तेरे अंदर आ जाएगी, सारी उसको रख कर लेगा, और वो उसका बेटा था। तो अंगद ने अपनी, एक तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद और अपनी उन पावर से और सिद्धि से 10 टाइम्स ऑफ दैट वेट को उसने 1000 टाइम्स कर दिया था। आप पृथ्वी पे अगर आप 100 किलो के भी हो, क्या आपको लगता है आपका भार 100 किलो है? आप आराम से चल दौड़ रहे होते हो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। यही बल आप चांद पे चले जाओगे तो आप हवा में तैरोगे, क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तो अंगद की वो जो पाँव लगाई हुई फोटो अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे लगाओगे ना तो आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी बिजनेस में। ओके। कैसे आएगी? अगर आप उसी चीज को, अंगद को E4 में 80 से 90 डिग्री पे जाके इसे लगा दोगे ना तो देखना आपको कितना समाज में लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी बिजनेस की बढ़ोतरी होगी। लेकिन यही है अपने 90 से 100 में लगा दिया तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो है सूर्य और वो है महेंद्र का जोन। क्योंकि जो अंगद थे, वो अंगद का जो दादा था वो इंद्र है। जी जी। और यहाँ पे माइथोलॉजिकली लड़ाई है, क्योंकि सुग्रीव को बचाने के लिए बाली को मार दिया गया था। तो जो इंद्र है वो नाराज हो गए थे, तो नेक्स्ट जन्म में अर्जुन को जिताया गया था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो रेमेडी करनी है वो 80 to 90 डिग्री पे करनी है तो रिजल्ट देगी। जैसे 90 to 100, अब यहाँ पे यही पिन पॉइंट एक्यूरेसी आ जाती है तो वो सारा ईस्ट, लेकिन कितनी बड़ा डिफरेंस आ गया। मैं आपको बताऊं, एक धागे जितनी लाइन पे ना डाइवोर्स हो जाते हैं लोगों के। अगर आपने अपनी मैरिज वाली फोटो, हर किसी की मैरिज फोटो होती है, हार डालते हुए आपस में पकड़ते हुए, जो सबके घरों में लगी होती है। अगर आपने साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक इतनी लाइन भर का इंच का डिफरेंस है। अगर आपकी फोटो जरा सी इधर हो गई ना तो तलाक, इधर हो गई तो प्यार। ये डिफरेंस है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। हम कई बार वास्तु करने जाते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी फैमिली पिक्चर होती है लोगों की, वो ऐसी जोन्स पे टंगी होती है जहाँ पे डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, या वहाँ पे सेपरेशन वाला होता है, तो वो रिजल्ट आ रहा होता है। खराब हो रहे होते होंगे सर वहाँ पर, क्योंकि उस जोन का गुणधर्म आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो कर रहा है ना। मैंने आपको बताया था। देखो, ये सारी चीजें जो है ना सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रही हैं। प्रेग्नेंट लेडी के आगे सुंदर सा बच्चा लगा देते हैं, अंग्रेज का बच्चा। खुद चाहे आप कितने भी कैसे भी रंगरूट या कबूतर दिख रहे हो, लगाओगे आप गोरा चिट्टा बच्चा, क्योंकि बच्चा सुंदर पैदा होगा उससे। तो अब आपने बच्चे की लगा दी, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वैसा ही होगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे नेचुरली ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है हम रिलेट भी कर लेते हैं, अरे वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। वो है एक्चुअली में क्या कि दैट इज, वो लेडी 24/7 अगर जितना समय उसको देखती है तो उसके सबकॉन्शियस में आ रहा है, वहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है। और उसी लेडी के आगे अगर हम रोती हुई लेडी की लगा दें, महाभारत की लगा दें, या कोई ऐसी पिक्चर लगा दें जहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, प्रॉब्लम है, ये कुछ है, जब वो उसे देखेगी तो उसके मन के भाव भी वैसे हो जाएंगे, वो रोने लग जाएगी, बच्चे पे भी असर वैसा ही आएगा। सो ये सारा जो खेल है, साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन से लेकर सब कुछ, ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। जितनी भी चीज़ें हम इधर उधर रखते हैं रेमेडीज़ के तौर पे, ये आपके कहीं ना कहीं उस जगह पे जाके आपके सबकॉन्शियस को हिट कर रही होती हैं। आप तो रख के भूल गए हो, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं।
सर अभी रेमेडीज़ भी आपसे लेंगे, लेकिन एक सवाल लेके फिर मैं आपसे रेमेडीज़ पर आता हूँ। जब बेडरूम में सोते हैं तो सोते टाइम जो हमारा सिर होता है वो किस दिशा में होना चाहिए? क्योंकि लोगों को ना कन्फ्यूज़न रहती है बहुत ज़्यादा कि मेरी बॉडी इधर होनी चाहिए या मेरा सर इस तरफ होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न बहुत ही रहती बढ़िया है। आपने क्वेश्चन रेज कर दिया, हम मे भी स्किप कर जाते हैं इसको। देखो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को यही हो रही है कि मेरा फेसिंग 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 बोलते रहते हैं, मुख मुख, मेरा मुख कहाँ होना चाहिए। अब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि साइंस इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा है कि वॉशरूम के कमोड में जब लगाते हैं ना तो कहते हैं कि सर मेरा कमोड, मेरा मुंह तो सही जगह है ना। अरे भैया, आप बैठे गलत हो। मैं उनको यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको जुलाई के महीने में आपको ठंडी हवा चाहिए, मैं आपको कहूँ मनाली की तरफ मुंह कर लो, तो क्या आपको ठंडी हवा आ जाएगी? बिल्कुल नहीं ये आएगी। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, सही बात है। तभी आएगा। जोन इज इम्पॉर्टेंट। आप जिस जोन में बैठे हो वहाँ इम्पॉर्टेंट है, फेसिंग इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आप अपना मुंह कहीं भी कर लो, अगर आप गलत जोन, अगर सही जोन में बैठे हो तो आपका फेस कहीं भी हो, डजेंट मैटर। आप नॉर्थ में बैठे हो तो आपको नॉर्थ के रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आपका फेस नॉर्थ में बैठे हो तो जाहिर बात है फेस कहाँ होगा। मैं नॉर्थ में हूँ यहाँ पे तो मेरा फेस सामने है, तो मैं साउथ की तरफ ही होऊंगा। अब ये थोड़ा ना साउथ मुझे कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, नहीं, लेकिन ये नॉर्थ जरूर करेगा क्योंकि मैं बैठा कहाँ हूँ, नॉर्थ में। यही उठ के मैं सामने चला गया साउथ में और नॉर्थ की तरफ देखने लग गया, तो मुझे अब नॉर्थ कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन साउथ जरूर कर लेगा क्योंकि मैं वहां जाके बैठ गया। तो बेडरूम का भी फंडा हर चीज का एक ही है। अगर आपका बेडरूम सही दिशा में है, जहां आपको रिजल्ट चैन की, जैसे आपका साउथ में बना हुआ बेडरूम है, आप साउथ में सो रहे हो, लेवल 1 वास्तु, तो आपको नींद अच्छी आएगी, ये वास्तु कहता है। ठीक है, टिक मार्क किया। अब अगर आप साउथ में सो रहे हो, आपका लेकिन मंगल खराब है, आप मांगलिक हो, आपका मंगल की दशा चल रही है, प्रचंड मंगल, अच्छा। नीच का मंगल, और आप दक्षिण दिशा में ही सो रहे हो, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ ना रोज रात को मुंह उधर करके सोओगे या जूते चप्पल बजा के सोओगे, अच्छा। क्योंकि मंगल तो अपना काम करेगा। फिर वो दिशा आपके लिए क्या हो गई, वास्तु वाइज ठीक है, नींद दोनों को सही आएगी लड़ झगड़ के, लेकिन आपसी तालमेल खराब रहेगा क्योंकि मंगल खराब है। यहाँ फर्क आ जाता है। और यही चीज का फिर आप चाहे सर इधर कर लो चाहे सर इधर कर लो, आपका बेड कहाँ है, उस पर्टिकुलर जोन में है, तो डजंट मैटर। सर जैसे अभी तक पूरे पॉडकास्ट में ना वास्तु को लेकर जो बातें आपने बताई, सच में हम भी पूरी तरह से अनजान थे। हम नहीं जानते थे कि वास्तु इतना डीप है, हमें ऊपर ऊपर से पता था, जैसा लोग हमें बता रहे थे, जो वास्तु एक्सपर्ट्स हम बात करते थे, लेकिन आपसे बात करी बहुत कुछ हमने सीखा आज। तो अब व्यूअर्स को कुछ और भी सिखाने का वक्त आ चुका है, रेमेडीज अब आपसे हम जानना चाहेंगे। आज की डेट में जब बच्चे पढ़ते हैं या तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और पढ़ाई में मन लग रहा है तो उनके जो वो चाहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ पाता, तो क्या इसमें वास्तु का रोल आ जाता है कि जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ क्या कलर होना चाहिए, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए? बिल्कुल। तो अगर आपको बच्चों की स्टडी और कंसंट्रेशन की बात करें तो उसके लिए सबसे प्रमुख जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा। अगर आपको बच्चों को वेस्ट साउथ वेस्ट की जोन आपकी बैलेंस रखिए, स्टडी टेबल वहाँ लगवाइए और बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ें। देखिए, स्टडी का भी अलग है, सबके बच्चे स्कूल गोइंग नहीं होंगे, कईयों के कॉलेज गोइंग भी होंगे, कई अपने एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो वास्तु इन सब के लिए दिशाएं बताता है कि आप क्या लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, आप स्कूल गोइंग हो, तो कैसे करना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आपको स्टडी रिलेटेड करना है तो सबसे पहले अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट बेटर कर लो। वहाँ पे आप स्टडी टेबल लगाओ, साफ सुथरा रखो। एक चीज़ वहाँ पे जरूर लगाइए, अर्जुन जब लक्ष्य भेदन कर रहे थे जी, उसकी इमेज निकाल लीजिए इंटरनेट से। ठीक है। व्हाट वाज इट डिपिक्टिंग, बेसिकली फोकस। फोकस। तो वो फोकस जब आप वहाँ पे वो पिक्चर लगाओगे तो बच्चे का सबकॉन्शियस वो जोन में भी काम करेगा और फोकस आएगा। साथ ही साथ आप एक चीज और कर सकते हो, डार्ट बोर्ड लगा दो वहाँ पे। अच्छा। और बच्चों को बोलो रोज खेले डार्ट बोर्ड 15 मिनट। क्यों? क्योंकि डार्ट बोर्ड भी क्या है, एक्यूरेसी, द गेम ऑफ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी, फोकस एंड कंसंट्रेशन अगर हमें अचीव करनी है तो इस टाइप की सिंबलाइजेशन उस जोन में करना और इस टाइप का वहाँ पे करने से मिलेगा रिजल्ट। ओके। सर अब मनी की भी बात कर लेते हैं। लोगों का पैसा।
बस यही होता है, पैसा आ जाए किसी भी तरह से, अब उसके लिए कोई भी रेमेडी कोई भी बता दे, इंस्टाग्राम पर देख देख कर करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे वाकई में पैसा आए। मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी यहाँ पर देकर जा रहा हूँ आपके ऑडियंस को, और ये मैंने बताई भी थी, बहुत कारगर भी है। ओके। बिजनेसमैन, दुकानदार या शॉपकीपर्स, सबके लिए ये इक्वली काम करता है। ओके। साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन का फिर यूज़ कर रहा हूँ। आप हॉर्स शू मैग्नेट लीजिए। ठीक है। मैग्नेट का गुणधर्म है अट्रैक्ट करना। अब वो पैसा अट्रैक्ट नहीं करेगी, मैं बात यहाँ नहीं कर रहा। अगेन आई एम टेलिंग अबाउट विच आई एक्सप्लेन्ड इन द होल पॉडकास्ट कि साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन। आप नॉर्थ की दिशा में मैग्नेट लगाइए, लेकिन उसका कलर ब्लू कर देना। हॉर्स शू मैग्नेट लेनी है जो यू शेप आती है, उसको आप, उसका यू नीचे की तरफ हो, क्योंकि उसका जो अट्रैक्टिंग पार्ट है वो नीचे की तरफ है। आप उसे फ्रेम करके लगा सकते हैं, या ऐसे भी अपनी उत्तर दिशा में टांग लीजिए। ठीक है। और उसका कलर लेकिन ब्लू होना चाहिए। आप नेट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी कलर में आए। जब आप उसे टांग रहे हैं तो फाइनल कलर उसका क्या होना चाहिए? ब्लू, क्योंकि उत्तर की दिशा जल की दिशा है। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो कस्टमर बेस है, जो आपका अट्रैक्शन है, जो कस्टमर आएगा तो क्या आएगा? पैसा भी आएगा। तो ये उससे इंटर रिलेटेड है। तो ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है जो मैंने देखी है। सर एक लास्ट रेमेडी आपसे जानते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप के लेकर भी हमने बात करी है इस पॉडकास्ट में। हस्बैंड वाइफ के अगर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, या फैमिली से भी रिश्ते अच्छे नहीं, रिलेशनशिप सबके साथ ही होता है, वो रिश्ते अगर अच्छे नहीं चल रहे तो उन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग करें वास्तु के हिसाब? वास्तु के हिसाब से अगर आप, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जोन साउथ वेस्ट जो है वो है आपसी प्यार। वो कस्टमर से भी होता है, एक बिजनेसमैन का अपने कस्टमर से भी प्यार होता है, एक भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है, और एक अपने जीवन साथी के साथ भी होता है। और साउथ वेस्ट की दिशा जो बेसिकली हॉरोस्कोप में, एस्ट्रो वास्तु में बताई गई है, 7th और 8th हाउस के बीच में लाई करती है, वहीं पर ही। तो आपको अपनी साउथ वेस्ट दिशा चेक करनी है। पृथ्वी तत्व है वो, पृथ्वी क्या देती है हमें? स्टेबिलिटी। तो रिश्तों में क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी। तो उस स्टेबिलिटी के लिए पहले वो दिशा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका वहाँ पे टॉयलेट वगैरह है तो आपको वो ट्रीट कराना पड़ेगा, जो ट्रीटेबल है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ट्रीट कर सकते हैं आप। बहुत सारी, मैंने बताया था, एक लेवल 1 से लेकर लेवल 3 की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। सस्ती ट्रीटमेंट टे पे लगा लो, रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए तो उन्हें काट के अलग किया जा सकता है। फिर उसके बाद जब ये बैलेंसिंग हो जाए तो अब आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देखिए कोई भी युगल जोड़ा जो आपस में ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा है, साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन का यूज़ कीजिए। लव बर्ड्स वहाँ पे लगाए जाते हैं, लव बर्ड्स वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान क्या देना है, रेमेडी गलत कहाँ हो जाती है? देखिए कई लव बर्ड्स जो है ना, ये जो आकृतियाँ हैं ना जो हम रेमेडी के लिए यूज़ करते हैं, इनकी शेप और आकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। लव बर्ड्स क्या होनी चाहिए? उनकी चोंच आपस में प्यार है। अब कई लोग ऐसा खरीद लेते हैं सस्ते के चक्कर में, एक यूं देख रहा है, एक यूं देख रहा है, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है। अरे भाई वो लव बर्ड्स दिखाने के लिए है, उनका सिंबलाइजेशन तो नहीं है ना। सिंबलाइजेशन का मतलब है दे आर गिविंग लव। तो वहाँ पे आप वो आइडल लगाइए, उसकी एक प्रॉपर आकृति आती है, वो लगाइए, उससे वो बेटरमेंट हो जाएगा। प्लस आप इसको डीपर लेवल पे जाना चाहें तो एस्ट्रो वास्तु की ट्रीटमेंट से आप वहाँ पर एक्टिवेट भी कर सकते हैं, चॉकलेट्स रख के। अच्छा, ठीक है, चॉकलेट्स रखें, थोड़े टाइम के लिए एक्टिवेट करें, फिर उन्हें रिप्लेस भी करें, खाएं भी वापस डालें, खाएं वापस डालें, इससे आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। और ऐसे बहुत सी और भी चीज़ें हैं हमारे पास जिससे हम इसको बेटरमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया आज का पॉडकास्ट करके आपके साथ। थैंक्स फॉर कमिंग सर। दोबारा बैठे हैं, तीसरी बार फिर बैठेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे लेकर, जरूर, क्योंकि लोगों की डिमांड है अब आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। आई होप कि एटलीस्ट मैंने इतना तो बता दिया होगा, आज उनके काफ़ी मिथ्स दिमाग से हटी होंगी वास्तु को लेकर के, एक्चुअल वास्तु क्या है। होप अगर ऑडियंस डिमांड करेंगे तो ज़रूर आएंगे। श्योर सर, थैंक्स फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो एक ये शानदार पॉडकास्ट रहा डॉक्टर विशाल अरोड़ा जी के साथ, जिसमें आज हमने ये बात कर ली है कि जो स्कैम इस टाइम पे चल रहा है वास्तु के नाम पर, उससे आपको कैसे बचना है। क्योंकि वास्तु कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, इससे आपकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई है। अगर आपने वास्तु को समझ लिया और सही से अप्लाई कर लिया एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट्स के थ्रू जुड़कर, तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर विशाल अरोड़ा जी से अपना वास्तु दिखाना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके सामने लगातार चल रही है हमारी स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने डिटेल डाली, नंबर है, अपॉइंटमेंट लेकर आप अपना वास्तु कंसल्टेंसी करा सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, नमस्कार।